नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 5 ऑप्शन सहित। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी वास्को डी गामा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुटुबेरी, ऑप्शन ई लक्षद्वीप, ऑप्शन सी डी नई दिल्ली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पुडुचेरी है भैया ये। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहां पर होती है? तो ये होती है भैया नॉर्वे में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी कार्बामाइन, ऑप्शन सी क्लोरो इथेन, ऑप्शन डी एमीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बामाइन हो जाता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी झारखंड में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं और अपना सुझाव भी दें। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, कर्नाटक हो जाएगा। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में है, ऑप्शन बी राजस्थान में है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, राजस्थान हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल का है, ऑप्शन बी तमिलनाडु का है, ऑप्शन सी कर्नाटक का है, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु है भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट अगला है, भारत में सबसे पहले विवृत्तीकरण निम्न में से किस शहर शिक्षक भर्ती में हुआ था? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी शिमला में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट अगला है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन बी दादा भाई नेरोजी को, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता भाई, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्कियन चट्टान श्रृंखला, ऑप्शन बी धारवाड़ श्रृंखला, ऑप्शन सी कोदप्पा श्रृंखला, ऑप्शन डी विध्यन श्रृंखला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। यह कोडप्पा श्रृंखला। तो भाई क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धारवाड़ श्रृंखला, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है धारवाड़ श्रृंखला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास नदी पर, ऑप्शन बी चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी सवी नदी पर, ऑप्शन डी झेलम नदी पर, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। तो ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज कौन सी नदी पर है उरी बांध? भाई ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भाई झेलम नदी पर है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है झेलम नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक के पठार से, ऑप्शन बी महाबलेश्वरम से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन ई की पहाड़ियों से, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो भाई ये बताना कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट अगला है, हेली धूमकेतु पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ऑप्शन ए 46 वर्ष, ऑप्शन बी 31 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष, ऑप्शन डी 76 वर्ष, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है?
ऑप्शन ए शिमोगा, ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन सी कारवार, ऑप्शन डी बेंगलुरु, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बतानी है नेत्रावती नदी। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलुरु से होकर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, मंगलुरु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सिरबल बेलगोला, ऑप्शन बी पालिताना, ऑप्शन सी खंडगिरी, ऑप्शन डी रत्नागिरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रत्नागिरी है भाई, रत्नगिरी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए बृहत हिमालय, ऑप्शन बी कुमाई हिमालय, ऑप्शन सी सह्याद्री पहाड़ियां, ऑप्शन डी छोटा नागपुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम है? ऑप्शन ए कावेरी नदी का है, ऑप्शन बी कृष्णा नदी का है, ऑप्शन सी ताप्ती नदी का है, ऑप्शन डी नर्मदा नदी का है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? ऑप्शन ए कावेरी नदी है, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी है, ऑप्शन सी गोदावरी नदी है, ऑप्शन डी कृष्णा नदी है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी है भाई। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आइए, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी बसप्पा दनप्पा जट्टी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो पहले राष्ट्रपति का नाम बताना भाई, सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी डेकामीटर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर बैरोमीटर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बैरोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी डॉल्फिन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नल ने, ऑप्शन डी लाइक्रेज ने, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, न्यूटन ने की थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु को, ऑप्शन बी केरल को, ऑप्शन बी केरल, इंग्लिश में सही लिख रहा है भाई, हिंदी में गलत हो गया, केरल को, ऑप्शन सी गुजरात को, ऑप्शन डी कर्नाटक को, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, केरल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1918 में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ ये आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1912 की बात है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? ऑप्शन ए 8वें भाग, ऑप्शन बी 6वें भाग, ऑप्शन सी 10वें भाग, ऑप्शन डी 4थे भाग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने भाग के बराबर है? तो चौथे 6ठे भाग के बराबर है, 1/4 यानी कि 1/6 भाग के बराबर है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड, ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोनभद्र नदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किस नदी पर है जल विद्युत परियोजना? तो ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी पर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, डी ऑप्शन कहता है कर्नाटक में, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना भी किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होती हैं? तो अमीबा
अमीबा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल कितनी कोशिका होती हैं ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा 1 होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भारतीय मानक समय पर आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी 82 30 पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी 82 30 उत्तर देशांतर, ऑप्शन डी 82 30 पूर्व अक्षांश पर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मानक समय किस बात पर आधारित है? तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी चेन्नई, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु है भाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है भाई? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है आपको। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई ग्रीनलैंड हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट अगला है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध शुक्र पृथ्वी, तो बुध के बाद शुक्र, तो कौन सा आ जाएगा? शुक्र हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है भाई, शुक्र हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी मीजो, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा भाई कौन सी? अंग्रेजी है भाई, नागालैंड की अंग्रेजी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, नागालैंड की अंग्रेजी। नेक्स्ट अगला है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिपकीला दर्रा है, ऑप्शन बी नामाला दर्रा है, ऑप्शन सी कहता है तांगलांग दर्रा है, ऑप्शन डी जोजिला दर्रा है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो नाथुला, ये भाई मिस्टेक है थोड़ी सी भाई, ये नाथुला दर्रा हो जाएगा भाई, नाथुला दर्रा है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश शिक्षक भर्ती में है? ऑप्शन ए ये भी बताना आपको केरल है, किस राज्य के अंदर स्थित है ये बताना। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ज्वार का, ऑप्शन बी मक्का का, ऑप्शन सी चावल का, ऑप्शन डी गेहूं का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो सही आंसर आपको बताना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए फ्रियान, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है ये आपको बताना है। तो हो जाएगी फ्रियान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है फ्रियान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है ये आपको बताना है। सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई चंदावर का युद्ध। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी कहता है कुमारगुप्त ने, डी कहता है चंद्रगुप्त ने, ई कहता है कोई नहीं भैया।
तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट अगला है जलियांवाला हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में हुआ था। कब हुआ था भाई ये? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1867 में, ऑप्शन सी 17 मार्च 1909 में, ऑप्शन डी 4 मई 1929 में। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कक्षक कहते हैं, ऑप्शन बी अस्थिकद कहते हैं, ऑप्शन सी अन्नधान्य कहते हैं, ऑप्शन डी अनुत्तरिक कहते हैं, ऑप्शन ई कुछ नहीं कहते हैं। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्नधान्य कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है खड़क बासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। ये कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, वही महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लैटराइट मृदा, ऑप्शन डी बिचल मृदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा होती है वो उपयुक्त। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है काली मृदा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1970 में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969 की बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 राज्य हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी कहलाता है कलाम आजाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईंट पर नाच भैया ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कहता है महात्मा गांधी, सी कहता है सरदार पटेल, डी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप को, ऑप्शन बी बेसिन को, ऑप्शन सी कोचीन को, ऑप्शन डी सूरत को, ऑप्शन ई उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा भाई कोचीन को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।